स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, हमारे यहाँ पर एमपीपीएससी, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और व्यापम से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनको लेकर पुरानी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर हल कराया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियों की। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में नदियाँ, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना और मध्य प्रदेश में जो अ, झरने, डैम वगैरह हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज हमको देखना है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो इसका सीधा-सीधा उत्तर है 5 प्रकार की मिट्टी, है ना? इसको हम थोड़ा-सा मैप में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें आपको जैसे मैप में इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, पहले प्रकार की जो मिट्टी है, ठीक है, तो ये जो पूरी मिट्टी आपको दिख रही होगी ये वाली, ये कैसी मिट्टी दिखाई दे रही है ये वाली? ठीक है, तो ये है काली मिट्टी, है ना? नहीं है काली मिट्टी बताओ? ठीक है, काली मिट्टी। दूसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, कैसी मिट्टी है? जलोढ़। तीसरी मिट्टी है मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड वाली मतलब मिश्रित मिट्टी, ठीक है, मिश्रित। चौथी मिट्टी है ये वाली जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, ये है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और उसके अलावा जो आखिरी मिट्टी बच गई ये वाली, तो ये है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में कौन सी मिट्टी मिलती है ना? पहली बात तो आपको पता थी कि मध्य प्रदेश में कितनी 5 प्रकार की कुल मिट्टी मिलती है ना? तो आप इसमें देखें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी मिल रही, ये दिख रही है आपको, है ना? काली मिट्टी। और इसका निर्माण कैसे हुआ है तो हमने पहले आपको बताया था, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी, ठीक है, वॉल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी फटता है तो इसके फटने से जो गर्म तप्त मैग्मा है वो ज़मीन पर आता है ना? और वो जमता है, तो उसको कहा जाता है लावा। ठीक है, मैग्मा जमने से लावा वगैरह, और वो जो लावा है उसके अपक्षय अपरदन से मतलब टूटने फूटने से जो चट्टानें बनती हैं, उनको कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, मतलब लावा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, और इन चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनेगी उसका नाम है काली मिट्टी। ठीक है, काली मृदा। ठीक है, तो ये केवल हमारे यहाँ पे नहीं, मालवा बस में नहीं है, देखो हम अब आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ये पूरा भारत का मैप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा बताइए? ठीक है, तो इसमें जो मध्य प्रदेश है हमारा, ये है देखो मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ वाले हिस्से पे है हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश है। तो ये जो पश्चिम वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ये सब काली मिट्टी वाला क्षेत्र है ना? इसमें जो आपने मालवा देखा था ना ये वाला, ठीक है, तो यही मान लो आप, ये वाला हिस्सा है। इसके अलावा, ठीक है, ये राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो देखो गुजरात में भी आपको काली मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? महाराष्ट्र है। और ये वाला हिस्सा है तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ भी मिल रही है काली मिट्टी, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही। ठीक है, तो जब वो ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने से जो चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टानें थी? बेसाल्ट चट्टानें। और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय पर्दन से जो मिट्टी बनी वो है काली मिट्टी। तो इस पूरे हिस्से में कौन सी मिट्टी मिल जाएगी आपको? काली मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो वही हमारे जो मालवा के पठार में जो मिट्टी मिल रही है वो भी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है ना? अब काली मिट्टी भी यहाँ पर 3 प्रकार की मिलेगी देखिए। ठीक है, एक मिलेगी साधारण काली, ठीक है, एक है साधारण काली, साधारण मतलब जो नॉर्मल काली रहती है। दूसरी है गहरी काली और तीसरी है हल्की काली या छिछली काली। ठीक है, ये है नॉर्मल ब्लैक, ये है डार्क ब्लैक और ये है लाइट ब्लैक। ठीक है, काला रंग भी आपने देखा होगा ना? तो एक साधारण काली है, दूसरी गहरी काली है और छिछली काली है, हल्की काली, है ना? तो कहाँ कौन सी मिलेगी हम ये बाद में बताएंगे। अभी केवल इतना याद रख लो कि ये वाले हिस्से में किस तरह की मिट्टी मिल रही है? काली मिट्टी मिल रही है। ठीक है, और इसमें भी 3 हिस्से हैं देखो, एक है मालवा का पठार, ठीक है, मालवा प्लेट्यू है ना ये वाला हिस्सा, है ना? इसके अलावा ये है नर्मदा घाटी, है ना? और नीचे का हिस्सा कौन सा कहलाता है? सतपुड़ा कहलाता है कि नहीं? ठीक है, तो 3 जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिल जाएगी आपको। ठीक है, दूसरी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा, ठीक है, लाए गए अवसादों के निक्षेप से। ठीक है, जलोढ़ है ना, तो उसको आप संधि विकसित करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जल प्लस ओढ़ नहीं हो जाएगा बताइए? ठीक है, तो जो मिट्टी जल को ओढ़े हुए है, अब कौन सी मिट्टी जल को ओढ़े रहेगी? ठीक
ठीक है, जो नदियों के साथ बहा कर लाई है ना। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, जो नदियाँ अपने साथ जिस मिट्टी को बहा कर लाई हैं, उससे कौन सी मिट्टी बनी है? जलोढ़ मिट्टी बनी है। ठीक है, तो ये जो आपको पठार दिख रहा है, ये कौन सा पठार है हमारा? ये वाला, ये है मध्य भारत का पठार। ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने पिछले वीडियो में? पिछली क्लास में देखा है कि नहीं देखा है ना। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पे मिल जाएगी आपको? मध्य भारत के पठार में। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं बुंदेलखंड। बोलते हैं बुंदेलखंड के नहीं, तो यहाँ पे मिलने वाली मिट्टी है ठीक है, मिश्रित वाली। तो यहाँ जलोढ़ भी मिल जाएगी, कुछ पीछे वाले हिस्से में काली मिल जाएगी, इस तरफ वाले हिस्से में लाल पीली मिल जाएगी, ऊपर वाले में जलोढ़ मिल जाएगी, काली भी मिल जाएगी, है ना। तो कुल मिला के कैसी मिल जाएगी आपको? मिश्रित मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है। और ठीक है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पे ये जो मिट्टी है ये बनी है चट्टानों के टूटने से। ठीक है, धारवाड़, धारवाड़ चट्टाने हैं, इसके अलावा कुड़प्पा चट्टाने हैं, विंध्यन चट्टाने, उनके टूटने से जो मिट्टी बनी है उसको कहा जाता है लाल पीली मिट्टी। तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश, ये बघेलखंड का पठार इसको बोलते हैं, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। इन दोनों में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। है लाल मिट्टी, लेकिन जब उसमें पानी पड़ता है तो वो पीली बन जाती है ना। ठीक है, तो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में जब पानी डलता है तो कैसी हो जाती है? फिर जैसे आपने चंदन देखा होगा, चंदन का कलर कुछ और रहता है, जब उसमें हम पानी मिलाते हैं तो उसका कलर बदल जाता है कि नहीं? तो वैसे ही है वो, है मिट्टी लाल, लेकिन जब उसमें पानी पड़ता है तो वो पीली भी दिखाई देती है। ठीक है, इसमें हम आपको यहाँ पर दिखाएं जैसे, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये हल्का सा चंदन कलर नहीं दिख रहा है आपको, है ना, तो लाल पीली मिट्टी दिख रही है ये। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये भी हम बताएंगे इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये वाले हिस्से में मिलने वाली जो मिट्टी है उसका नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी। और ये जो हमारा जिला है यहाँ पर मुख्य रूप से ठीक है, जिस जिले में मिलती है तो वो है बालाघाट। बालाघाट, इसके अलावा ठीक है ऊपर हल्का सा मंडला डिंडोरी यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से मिलती है बालाघाट में, है ना। ठीक है, तो ये हो गई मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी मिल रही है? ठीक है, 5 प्रकार की मिट्टी। ठीक है, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ठीक है, खाली मैप में भी बता सकते हैं आप, है ना, कि यहाँ पे मिलने वाली मिट्टी जो है, हाँ, ये वाले हिस्से में मिल रही वो है काली। ठीक है, यहाँ जो मिल रही वो है जलोढ़ मिट्टी, है ना, एलुवियल सॉइल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। हाँ, यहाँ मिश्रित वाली है, मिश्रित। हाँ, यहाँ मिलेगी कौन सी? लाल। यहाँ पे पूरे यहाँ तक लाल पीली मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक काली है, आप ऐसा मान लो ये काली है। ठीक है, इस वाले हिस्से में कौन सी मिल जाएगी? लाल पीली। ठीक है, तो मिट्टी लाल ही है लेकिन उसमें पानी पड़ गया तो कैसी हो गई वो? लाल पीली हो गई। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिल जाएगी? लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश में क्या है, 5 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। ठीक है, चलिए, अब है हमारा अगला प्रश्न। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अब ये कुछ नाम है, देखो काली मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उसी के आधार पर उसके कुछ नाम हैं। ठीक है, तो एक देखिए नाम लिखा हुआ है रेगुर मिट्टी, एक है कपासी मिट्टी, एक है चेरनोजम। ठीक है, तो देखो जो इसके नाम है ना वो उपरयुक्त सभी हैं, है ना, उस सभी नामों के पीछे क्या है, उनके कारण हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे ये जो लिखा हुआ है, हमने बताया था आपको पहले, ठीक है, इसी में देखो आप, ठीक है, काली मिट्टी में क्या होता है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है ना। तो कपास की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होगी? जहाँ पे भी काली मिट्टी होगी, है ना। तो हमने ये बताया आपको ये वाला मैप। ठीक है, अब इस मैप में देखो आप कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, यहाँ हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो मुख्य रूप से 3 राज्यों में काली मिट्टी मिल रही है। इन तीनों ही राज्यों में कपास का उत्पादन बहुत अच्छा होता है ना। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की मिलें हैं, मतलब उद्योग वहाँ पे, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी कपास का उत्पादन होगा। और मध्य प्रदेश के जो मालवा वाला हिस्सा है वहाँ पे कपास होगा। ठीक है, तो कपास का मतलब है कॉटन, जिससे कपड़ा बनता है। ठीक है, तो कपास कहाँ कहाँ होगा? जहाँ पे काली मिट्टी होगी, है ना, तो इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी। ठीक है, तो ये आया आपको समझ में, इसको कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, तो कपासी मिट्टी शब्द आ गया आपको समझ में। अब जो दूसरा है, ठीक है, वो है चेरनोजम। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसको कहा जाता है चेरनोजम। ठीक है, ये क्या है, उसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है चेरनोजम। हाँ, ठीक है, चेरनोजम क्यों उसको बोलते हैं इसमें? ठीक है, कैल्शियम की अधिकता के कारण।
ठीक है, कैल्शियम की अधिकता के कारण। ठीक है, कैल्शियम क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेरनोजम बोलते हैं। कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कपास कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ काली मिट्टी मिलेगी। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे। ठीक है, रेगुर मिट्टी बोलते हैं क्योंकि इसमें दरारें फट जाती हैं। ठीक है, रेगुर। ठीक है, आपने देखा पैरों में बीमारियाँ फट जाती हैं हमारे, फटती कि नहीं। तो जब भी रूखापन आ जाता है तो क्या हो जाता है। हाँ, तो इस मिट्टी की ये खासियत है। ठीक है, इस मिट्टी की क्या है ये विशेषता, मान लो आप कि जब भी ये क्या होती है, सूखती है। ठीक है, तो इसमें ठीक है इस तरह की दरारें हो जाती हैं। ठीक है, जब हम खेतों की जुताई करते हैं तो जुताई में हम क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे, नीचे की मिट्टी को ऊपर, ताकि उस मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को क्या है, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए। इसीलिए करते हैं खेतों की जुताई। अब इस मिट्टी में देखो आप, ठीक है, इसमें ये दरारें फट गई तो नीचे वाली मिट्टी को हवा लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी। और पानी गिरेगा तो नीचे की मिट्टी को पानी भी मिल जाएगा। तो इसको जोतने की जरूरत, ठीक है, ना भी जोतें तो भी काम चल जाएगा। तो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मतलब जुताई की इसको जरूरत। हाँ, ठीक है, तो ये नाम भी इसको जाने जाते हैं, इसके दो तीन नाम हैं। ठीक है, तो ये आया आपको समझ में। ठीक है, रेगुर मिट्टी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपने आप क्या है, उसमें दरारें फट जाती हैं, जैसे हमारे पैरों में ठीक है बीमारियाँ फटती हैं, आपने देखा होगा जब सूखापन आ जाता है, नमी कम हो जाती है। कपासी मिट्टी कपास उत्पादन के कारण, और चेरनोजम ठीक है कैल्शियम की अधिकता के कारण। ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है, तो उपर्युक्त तो सभी इसका उत्तर है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, बताइए। कितने प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है, प्रश्न तो पढ़ लो। हाँ, 3 प्रकार की मिल रही है। ठीक है, मिट्टी मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिलती है, मिट्टी मिलती है 5 प्रकार की। काली मिट्टी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैप में बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, इसी में देख लो आप लोग। ठीक है, जो मालवा का पठार है, ये जो पठार दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो है साधारण काली। ठीक है, मतलब नॉर्मल ब्लैक। और ये जो घाटी वाला हिस्सा है, यहाँ मिलती है गहरी काली, गहरी काली। ठीक है, और जो सतपुड़ा और निमाड़ वाला क्षेत्र है हमारा ये, ठीक है, ये जो हिस्सा है उसको बोला जाता है निमाड़। उसमें 4 जिले आते हैं। हाँ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ये 4 जिलों को बोला जाता है निमाड़। जैसे बुंदेलखंड बोलते हैं ना, ये पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, है ना, वैसे ये वाला हिस्सा कहलाता है निमाड़। ठीक है, तो यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो है छिछली काली या हल्की काली। हाँ, लाइट ब्लैक। ठीक है, तो कारण देखो ऐसा है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो सतपुड़ा के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसकी हाइट ज़्यादा है। तो जब कोई ऊंचाई पे आप कोई हल्का कलर डालोगे तो वो कैसा दिखेगा, कोई कलर डालोगे तो हल्का दिखेगा। वही कलर आप किसी गहरी जगह डालोगे, या किसी गहरी जगह बार बार आप कोई कलर डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ कैसा रहेगा, ये पठार है तो वहाँ नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो घाटी का उल्टा होता है पर्वत। नहीं होता है, बताइए। घाटी मतलब गहराई वाली जगह और पर्वत मतलब ऊंचाई वाली जगह। ठीक है, तो कहीं आप घाटी वाली जो जगह है वहाँ पे मिट्टी क्या है, बार बार आएगी, नहीं आएगी गहराई की वजह से। तो एक जगह आप कोई चीज़ बार बार डालोगे तो वो गहरे कलर की दिखने लगेगी। तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी आपको वो गहरे रंग की मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी हल्के रंग की या छिछले रंग की, और यहाँ नॉर्मल मिलेगी। ठीक है, तो उसके पीछे का कारण यही है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, काली मिट्टी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। कहाँ कौन सी मिलती है आप ये भी बता सकते हो। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मतलब ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम, देखिए। ठीक है, तो सभी नहीं है, उसका नाम है मिश्रित मिट्टी, है ना। ठीक है, जो नाम बताया है वही बताना है। ठीक है, सभी में तो क्या है, सब कुछ आ जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, बताइए। हाँ, तो आपको देखो याद करने की जरूरत पड़ी क्या। ठीक है, तो इसका जो एरिया है, टोटल एरिया ये है 47%। कितना है। हाँ, तो ये हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मिट्टी मिल रही है, ठीक है, मिट्टी या मृदा, इसमें काली मिट्टी, काली मिट्टी मिलती है सबसे ज़्यादा। काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिल रही, तो मालवा में मिल रही है। ठीक है, नर्मदा घाटी में मिल रही, नहीं मिल रही, बताइए। नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी के भी जो पश्चिम वाला हिस्सा है ना। और ठीक है, निमाड़ बोल दो आप या सतपुड़ा बोल दो, है ना, यहाँ पे मिल रही है।
ये कुल कितनी, जो पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है या पूरी मिट्टी को हम 100% मान लें, तो उसमें काली मिट्टी कितनी है कुल, तो वो है 47%, है ना। फिर उसके बाद है दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, जो सबसे ज़्यादा मिलती है लाल पीली, ये मिलती है लगभग 33% भाग में। ठीक है, ये देखो ना आप मैप में, हमने बताया था आपको। ठीक है, दिख रही है आपको कितने सारे एरिया में मिल रही है ना। तो लगभग कितना है, 1/3 है ये, है ना। तो ये जो मिल रही है कितने में मिल रही है, 1/3 में मिल रही है। हाँ ये। और इसके बाद है तीसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, कौन सी है, जलोढ़ वाली जो हमने बताई थी, वो मिलती है लगभग 3% में। ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो 3 और 47 कितने हो गए, 50, और ये हो गए 83, है ना। और बाकी जो बची हुई मिट्टी है वो ये अन्य मिट्टियाँ हो जाएंगी हमारी, है ना, मिश्रित वाली हो जाएगी। लेटेराइट सबसे कम कौन सी मिलती है, तो वो मिलती है लेटेराइट। ठीक है, तो मिट्टियों का अगर हम क्रम बताएं आपको, ठीक है, तो क्रम भी आप देख लो। ठीक है, क्रम भी जमाने को आ सकता है कि मध्य प्रदेश में मिलने वाली मिट्टियों का, ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, है ना, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाइए। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लाल और पीली, उसके बाद है जलोढ़, और उसके बाद मिश्रित। सबसे कम कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, यही क्रम है। ठीक है, एक आध बार देख लेना थोड़ा और। ठीक है, हमें तो यही याद आ रहा है कि यही क्रम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। किस मृदा में सर्वाधिक जल पाया जाता है बताइए। ठीक है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, अब दिमाग लगाओ आप लोग, किस मिट्टी में पाया जाएगा। प्रश्न क्या है, किस मृदा में सर्वाधिक जल पाया जाता है। ठीक, काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जल कौन सी मिट्टी में रहेगा, उसका नाम ही है ना जलोढ़ मिट्टी, जो जल को ओढ़े हुए है। ठीक है, आप जो बता रही हो वो क्या है, जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा है, वो है काली मिट्टी। क्योंकि उसमें देखो ना आप, जगह जगह से दरारें फट जाएंगी, वो जितनी ज़्यादा सूखेगी उसकी जल धारण क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये देखो प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया, किस मृदा में सर्वाधिक जल पाया जाता है, मतलब पानी सबसे ज़्यादा होगा तो जलोढ़ में होगा, है ना। जलोढ़ भी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, ठीक है, ये पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है, और दूसरी होती है खादर। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, मतलब नदी अपने साथ हर साल क्या लाती है, मिट्टी बहा कर लाती है। तो जो पुरानी मिट्टी हो गई, जो 3 साल से लेकर 5 साल पुरानी मिट्टी है, नदियों के आसपास डली है, उसको क्या बोलते हैं, बांगर। तो ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, और ये वाली है नई नई, जो इसी साल आई है, हो सकता है पिछले साल आई हो। ठीक है, तो ये है खादर, ये क्या है, नई नवीन जलोढ़ मृदा है, ठीक है, नई वाली है। ठीक है, अब इनमें भी देखा जाए कि सबसे ज्यादा जल कौन सा धारण किए होगी, तो ये वाली किए होगी, क्योंकि ये इसी साल बहा कर लाई है, मतलब पानी से ही निकली है ये। ठीक है, और पुरानी ये है, और इनमें कौन सी हो जाएगी, तो जलोढ़ हो जाएगी। यही प्रश्न होता है कि कौन सी मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, तो उत्तर होता काली मिट्टी। हाँ, जो सबसे ज्यादा जल सोखती है। ठीक है, जल सोखने पे वो चिपचिपी हो जाती है पूरी, है ना। और सूखने पे कैसी हो जाती है, तो हमने आपको चित्र में भी यहाँ दिखाया है, देखिए। ठीक है, ये है नॉर्मल काली मिट्टी। ठीक है, जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो ये ऐसी बन जाती है। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बताइए। ठीक है, तो इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखो जो फसल होती है काली मिट्टी की, कपास कहाँ पे होता है, तो काली मिट्टी में। ठीक है, धान होती है लाल पीली मिट्टी में, या लाल मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ मिल रही, पूर्वी मध्य प्रदेश में, है ना। तो धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगी बताइए, पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, ज्वार तो हर जगह हो जाएगा, ज्वार वहाँ हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या है पानी थोड़ा कम हो। ठीक है, ये क्या है, मोटे अनाज है, इनके लिए पानी थोड़ा कम चाहिए रहता है, तो ये लगभग सब पूरे मध्य प्रदेश में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बताएंगे कहाँ पे होगा। और ये जो चाय वगैरह है ये होती है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है, लेटेराइट मृदा। ठीक है, ये कोई अलग सी मिट्टी नहीं है, देखो इसको हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जो लेटेराइट मिट्टी है हमारी, ठीक है, अलग से कोई मिट्टी नहीं है, लाल पीली मिट्टी थी, लाल पीली मिट्टी, या लाल मिट्टी।
ठीक है, लाल ही मिट्टी थी ना, उसमें पानी पड़ा था तो कैसी बन गई थी, पीली बन गई थी। मिट्टी कैसी है, लाल। ठीक है, तो जो लाल लाल मिट्टी में क्या होता है, ठीक है, 200 दिन से ज़्यादा तक अच्छी धूप लग जाए, 200 दिन से ज़्यादा तक क्या हो जाए, अच्छी धूप लग जाए। ठीक है, अच्छी धूप का मतलब है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जो तापमान है उससे ज़्यादा की धूप लग जाए, है ना। और ठीक है, यहाँ पे होने वाली वर्षा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर हो। ठीक है, मतलब ये क्या है, मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो है 112 सेंटीमीटर, है ना। 112 सेंटीमीटर क्या है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा। लेकिन इस मिट्टी को कितना पानी चाहिए है, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे ऐसी दो कंडीशन हो जाए कि 200 दिन से अधिक अधिक दिनों तक अच्छी धूप लग जाए 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी वहाँ लग जाए, तो मिट्टी के जो खनिज है, मिट्टी में खनिज रहते कि नहीं रहते, वो उसके पानी के साथ बह के कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो मिट्टी बनती है पानी खनिज को बहने के बाद उसको कहते हैं हम लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, उस मिट्टी में मौजूद जो सिलिका वगैरह है वो बह जाता है, उसमें केवल बचता है क्या, आयरन। ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम वगैरह बचता है। ठीक है, ये क्या है, भारी तत्व हैं तो ये बचे रहते हैं। जो हल्का होगा वो बह जाएगा। हल्की चीज़ बहती पहले कि नहीं बहती, बताइए, पानी में करके देखना आप। ठीक है, तो जो हल्के खनिज होंगे वो बह जाएंगे और भारी चीज़ रह जाएगी। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट, इसमें होती है सभी बागवानी कृषि, जैसे चाय का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कॉफ़ी। ठीक है, इसके अलावा और जितने मसाले वगैरह हैं, मसाले, हाँ, इलायची, काजू, ये सब कुछ होता है कहाँ, कौन सी मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, और इन फसलों, इनको बागवानी कृषि कहा जाता है ना। तो इसके लिए कंडीशन और होती है। ठीक है, जो पर्वतीय ढाल होते हैं ना वो इसके लिए क्या होते हैं, उपरयुक्त होते हैं, है ना। दो तीन चीज़ें मायने रखती हैं, एक तो जलवायु है, तापमान है, मिट्टी है, वर्षा है, ये सब सब चीज़ें मिलती हैं तब जाके कोई फसल तैयार होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, ये चाय, कॉफ़ी, मसाले, ठीक है, हमने क्या बताया था आपको, मध्य प्रदेश में कहाँ मिल रही है ये वाली मिट्टी, यहाँ मिल रही, नहीं मिल रही, बताइए। ठीक है, तो ये बालाघाट है, उसके पास में लगा हुआ है छिंदवाड़ा, है ना। बालाघाट छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा मसाले वगैरह मिल जाएंगे आप। ठीक है, मक्का अक्का वगैरह ये होता है। अगला है दोमट मिट्टी किस मृदा का दूसरा नाम है, बताइए। दोमट मिट्टी किस मृदा का दूसरा नाम है, बताओ। ठीक है, दोमट का मतलब है उसमें दो मिट्टियाँ क्या है, मिली हुई हैं। ठीक है, मिश्रित में तो दो से ज़्यादा मिली हुई हैं। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं हो सकता, बताओ, पहले नहीं हो सकता बताना है आपको। ठीक है, काली नहीं हो सकती है। मिश्रित का मतलब है दो से ज़्यादा, मतलब सब कुछ क्या है, मिक्स है। ठीक है, तो कौन सी हो सकती है, लेटेराइट भी नहीं हो सकती है। लेटेराइट तो कैसे बनी है, लाल मिट्टी में पानी और धूप लगने से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा हो सकता है। लेटेराइट कैसे बनी, हमने बताया था पीछे, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, उसको 200 दिनों तक धूप लगी अच्छे से, और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वहाँ पे पानी लगा। ठीक है, तो जो मिट्टी में वो जो खनिज वगैरह थे वो बह गए पानी के गिरने से। फिर जो मिट्टी बच गई उसको कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, चलो। सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग बताइए। सतपुड़ा क्षेत्र मतलब क्या हम बात कर रहे हैं, बताइए आपसे। ठीक है, सतपुड़ा का मतलब है ये नीचे वाला हिस्सा। हाँ, यहाँ पे कैसी मिट्टी मिल रही थी, ये पूरा एरिया कैसी मिट्टी का है, ये काली मिट्टी का है कि नहीं, बताइए। ऊपर वाला था साधारण काली का। हमने बताया था जहाँ घाटी होगी वहाँ गहरी, घाटी में क्या होगी, गहरी मिट्टी, और जो पर्वत होगा उसमें क्या हो जाएगी, छिछली हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे कोई करके भी देखना कहीं पे। ठीक है, जहाँ ऊंचाई रहे वहाँ कोई कलर डालना, तो कलर बह जाएगा। तो कोई नीची वाली जगह रहे वहाँ कलर डालना, तो बार बार वहाँ कलर इकट्ठा होगा, वो कलर कैसा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। काली मिट्टी के काले रंग का मुख्य कारण क्या है, बताइए। सतपुड़ा में कौन सी मिट्टी मिलेगी, बताइए। लाल पीली मिलेगी, लाल भूरी नहीं मिलेगी। हाँ, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी के काले रंग का मुख्य कारण क्या है, बताओ। काली मिट्टी के काले रंग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो उसमें मिलने वाले क्या है, नहीं, कैल्शियम कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, यही है।
टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट ये क्या है? ठीक है, मैग्नेटाइट मतलब उसमें क्या है, मैग्नेट मतलब लोहा। ठीक है, उसमें लोहे की अधिकता के कारण क्या होता है, उसको सामान्य भाषा में हम बोलें तो काली मिट्टी का काला रंग। ठीक है, उसमें उपस्थित कौन सा है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट है ना, ये लोहा है जो, उसके कारण उसका रंग कैसा है? काला है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो लाल मिट्टी है हमारी, ठीक है, उसका रंग होता है लाल। ठीक है, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये भी बन सकता है ना। और जब उसमें पानी पड़ जाता है, मतलब उसका जल योजन हो जाता है, तो वो कैसी दिखाई देने लगती है? पीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, मक्का, कॉफी आदि बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ठीक है, तो बता सकते हैं आपके नहीं? ठीक है, चलो ठीक है, उसका सही उत्तर क्या है? लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पे कौन सी फसल होगी? तो यहाँ पे मुख्य रूप से होगी चावल या धान, बताया था ना हमने। काली मिट्टी में हो रहा है कपास। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल कपास बस हो रहा है। हाँ, गेहूं भी होगा, लेकिन गेहूं के पहले सोयाबीन, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन। ठीक है, हाँ, अब लेंगे गेहूं। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी में होती है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। ठीक है, तो ये सब क्या है, काली मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। लेटेराइट मिट्टी में ये सब बागवानी कृषि हो जाएगी, है ना। हमारे यहाँ पर पर्वतीय रीजन इतना ज़्यादा नहीं है जो लेटेराइट मिट्टी मिल रही थी ना, छोटी सी जगह में मिल रही थी। तो कॉफ़ी और भी बहुत नाम मात्र की होती है। हाँ, तो ये देखो अभी हम इसमें मैप में बताएं आपको। ठीक है, इंडिया का मैप ये। ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पूरा कैसा है, हिली रीजन है ये वाला। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है कि नहीं है बताइए आप, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, वर्ष भर गर्मी रहती है, 200 दिन से ज़्यादा, यहाँ तो 300 दिन तक धूप रहेगी। और जब मानसून आता है तो सबसे पहले वर्षा यहीं करता है ना। 200 से ज़्यादा यहाँ वर्षा होगी और 200 से अधिक दिनों तक यहाँ धूप रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो लेटेराइट मिट्टी है। तो आप देखेंगे भारत के सबसे ज़्यादा मसाले होंगे कहाँ पे? केरल में हो जाएंगे, है ना। तो केरल में मसाले सबसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे मिलने वाली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, कारण यही है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कैसा है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, तो चाय आय वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा होगी। मसाले सबसे ज़्यादा यहाँ होंगे। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से चाय वगैरह होती है। मसाले वहाँ भी होंगे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मसालों के लिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मिट्टी कौन सी? बागवानी। लेटेराइट मिट्टी, और फसल कौन सी? तो बागवानी। बागवानी मतलब पूरे मसाले, काजू, रबड़, ठीक है, कॉफ़ी, ठीक है, चाय, ये सब जितना आता है वो सब। ठीक है, मिश्रित वाली में क्या होता है, इसमें होते हैं मोटे अनाज। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, ये सब क्या है, मोटे अनाज। मध्य प्रदेश की किस मिट्टी को चलका और डोरसा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये किसी मिट्टी के क्या है, क्षेत्रीय नाम है या दूसरे नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहा जाता है लाल और पीली मिट्टी को। ठीक है, चालका और डोरसा किस मिट्टी के नाम है? जैसे हमने पीछे देखा था ना, रेगुर मिट्टी, बताया था, रेगुर, चरनोजम, कपासी मिट्टी, है ना। ये कौन सी मिट्टी के नाम थे? काली मिट्टी के नाम थे। वैसे ही चलका और डोरसा कौन सी मिट्टी के नाम है? हाँ, तो कैसे याद रखोगे आप? ठीक है, डोरसा कैसा, डोसा जैसा नहीं लग रहा है, और डोसा जब सिकता है तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी का नाम। ठीक है, तो ऐसे ऊटपटांग शब्दों से भी आप याद रख सकते हो उसको। किस मृदा का पीएच मान लगभग 7 के आसपास होता है? बताइए, कौन सी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 के लगभग होता है? ठीक है, तो देखो हम बता दे रहे हैं, जो जो हमारी काली मिट्टी है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। ठीक है, ऐसा आप एक स्केल भी बना लो अगर। ठीक है, पीएच वाला, ये 0 है, ये, ठीक है, 7 से 14 तक है, मतलब 7 से ऐसा बता दे रहे हैं हम 14 तक जा रहा है ना। या क्षार बोल दें इसको, इसी को क्या कहा जाता है? क्षार, इसी को नहीं बोलते आप, है ना। 7 तक, हाँ, ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये 7 से कम या 7 से ज़्यादा लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ जो मिट्टी मिलेगी वो है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, काली मिट्टी कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, और जो कम वाली है वो है लाल मिट्टी। काली के बिल्कुल उल्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है। ठीक है, तो 7 से कम जो पीएच है वो कौन सी मिट्टी का है? ठीक है, लाल मिट्टी का। तो लाल मिट्टी कैसी हो जाएगी आपकी? अम्लीय हो जाएगी। और कौन सी मिट्टी पढ़ी आपने? एक पढ़ी लेटेराइट। ठीक है, तो लेटेराइट कैसे बनी है?
लाल मिट्टी से ही तो बनी है, उसमें पानी और धूप बस लगी है। तो लेटेराइट मिट्टी भी कैसी हो जाएगी बताइए? नहीं हो जाएगी, बताओ। ठीक है, उससे ज़्यादा अम्लीय होगी, याद रखना आप। ठीक है, अब कौन सी मिट्टी बची है? मिश्रित वाली। तो मिश्रित तो क्या है, उसमें अम्ल भी है, क्षार भी है, सब है। ठीक है, यहाँ जो लगभग जो जीरो के आसपास जो पीएच मान होता है, वो होता है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। तो याद रखना, जीरो के लगभग होता है ना, हो सकता है एक भी हो या -1 हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जीरो के आसपास होता है, लगभग जीरो होता है। में लिखा है ना, इस मृदा का पीएच मान लगभग, ठीक है, 7 के आसपास होता है। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये 7 है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। ये होता है ना 7 से कम और 7 से ज़्यादा। ठीक है, जीरो का मतलब तो हो जाता बहुत ज़्यादा अम्लीय है। अम्ल क्षार पता है ना आपको? 0 से 7 तक कोई चीज़ रहे तो वो अम्लीय होती है, और 7 से अधिक, 7 से 14 तक है तो वो क्षारीय होती है। जो 7 मान होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान क्या होता है, जो शुद्ध जल है? 7 होता है उसका। ठीक है, पानी में कोई स्वाद तो नहीं मिलता आपको, खट्टा तो नहीं लगता या कड़वा। कोई चीज़ खट्टी लग रही मतलब अम्लीय है वो, और कड़वी लग रही मतलब क्षारीय है। अगर किसी में कोई स्वाद नहीं है तो वो कैसी है? उदासीन है। मतलब उसका पीएच मान 7 है ना, 7 है। तो पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वैसे ही ये जो मिट्टी है इसमें पानी की अधिकता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, है ना। ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया समझ में आपको? ठीक है, लेटेराइट तो देखो इसी से निकल के बनी है मिट्टी, तो है ना, तो ये पता हो चल जाएगा आप। ठीक है, आगे बढ़े हम। धान की कृषि के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा, बताओ आप, उत्तर क्या होगा इसका? ठीक है, लाल पीली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या होगा? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में वैसे, हाँ, जलोढ़ मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा होता है, अब जिस फसल को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे गन्ना है, ठीक है, धान भी है, लेकिन धान के लिए क्या है हमारे यहाँ पर? ठीक है, जो ऊपर वाला मध्य प्रदेश है हमारा, उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये वाला जो मध्य प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है ना जलोढ़ मिट्टी। लेकिन यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, हाँ। धान की जो खेती होती है वो होती है खरीफ की फसल, है ना। खरीफ का मतलब है कि जून में इसकी बुआई होगी, और ठीक है, नवंबर दिसंबर में उसको काट लिया जाएगा, है ना। और जून का मतलब है इसी टाइम तो हमारे यहाँ मानसून आता है ना। तो यहाँ पर जब वर्षा होगी ये वाले क्षेत्र में, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। लेकिन धान की फसल ऐसी है कि उसको चाहिए है लगभग 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा का पानी। तो उतना पानी तो यहाँ गिर ही नहीं रहा है। तो यहाँ धान आप बो भी देंगे तो नहीं हो पाएगी। कहाँ होगी? जहाँ पानी ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? धान की खेती सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहले तो पानी है ना, मिट्टी तो बाद में है। ठीक है, तो आया समझ में यहाँ क्यों नहीं हो रही है धान की खेती, है ना। ये मिट्टी भी धान की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कैसा है? अपोजिट है। एक तो पानी वहाँ अच्छा नहीं गिर रहा है, और दूसरा, ठीक है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये दिख रहा है आपको मध्य भारत का पठार। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड भी हमारे यहाँ से ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो ये दो कारण उत्तरदायी हैं उसके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें क्या बता रहे थे हम? ठीक है, काली मिट्टी में कौन कौन सी खेती हो रही है? तो कपास, सोयाबीन, गेहूँ, मूंगफली, ये सब। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में जो कृषि होती है वो गन्ना भी होता है, धान भी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में गन्ना और धान नहीं होगी। ठीक है, गन्ना थोड़ा मोड़ा हो भी जाएगा, क्योंकि गन्ना क्या है, रबी की फसल है ना, खरीफ वाली नहीं होगी। तो यहाँ पर होता है सरसों बहुत ज़्यादा, मध्य प्रदेश में। सरसों होगा, मोटे अनाज होंगे। ठीक है, ज्वार वगैरह होगा, ज्वार। ठीक है, इसके अलावा तिल वगैरह हो जाएगा। ठीक है, मतलब रबी की जो फसल है वो सबसे अच्छी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी में। खरीफ वाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी पानी गिर ही नहीं रहा है वहाँ पर, कम गिर रहा है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी की फसल क्या हो जाएगी? धान हो जाएगी, लेटेराइट की जितनी बागवानी है। ठीक है, कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह की चाय है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, और ठीक है, उस तरह की, हाँ, तो कॉफ़ी होगी बहुत कम मात्रा में, जैसे बैतूल वगैरह में कॉफ़ी होती है। ठीक है, कॉफ़ी हो जाएगी, मक्का हो जाएगा। ठीक है, और मसाले हो जाएंगे, मसाले ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस मृदा का हुआ है बताइए? सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी
मृदा अपरदन का मतलब है कि मिट्टी में क्या हो गया है, क्षरण हो गया है, मिट्टी टूट गई है। ठीक है, मृदा अपरदन देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा कभी? ये गाँव वाँव नहीं गए क्या आप लोग कोई? ठीक है, ये है देखिए मृदा अपरदन। ठीक है, देखा है ऐसा मृदा अपरदन, नहीं देखा? ठीक है, गौरी घाट भी चले जाओ आप, या कोई से भी घाट के आसपास देख लो आप। ठीक है, तो आपको मिट्टी का क्या दिखेगा, ऐसा अपक्षय दिखेगा, अपरदन दिखेगा। ठीक है, मिट्टी का अपने स्थान से टूट जाना कहलाता है अपक्षय, है ना, और दूसरे जगह चला जाना, ठीक है, टूट जाना अपरदन है, और अपक्षय, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है अपक्षय और अपरदन। ठीक है, टूट जाना और टूट कर दूसरी जगह चले जाना, तो ये अक्षय अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, पानी के कारण क्या हुआ है, ये देखो मिट्टी टूट गई है ना। तो ये कौन सी मिट्टी का सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, बताओ। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, क्यों होगा बताइए? ठीक है, एक तो वो मिट्टी कैसी है, आप कोई, हाँ, कोई मिट्टी में आप पानी मिला देंगे तो वो मिट्टी हल्की हो जाएगी, है ना, और बहुत जल्दी क्या होगी, वो टूटेगी, अक्षय अपरदन होगा। तो वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन किया है किसी नदी ने, तो उसका नाम है चंबल नदी, है ना। तो हमने आपको बताया था कि चंबल कहाँ से ऐसी जा रही है, ठीक है, ये जा रही है चंबल। ठीक है, तो ये जो 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है, सबसे ज़्यादा मुरैना में इस मिट्टी ने क्या किया है, अपरदन किया है। ठीक है, ये जो कमरा दिख रहा है आपको, इससे बड़े बड़े क्या है, नदी के आसपास गड्ढे हैं, और इनको कहा जाता है बीहड़। बीहड़ का नाम सुना है आपने? पान सिंह तोमर मूवी देखी है? नहीं देखी है? ठीक है, तो बीहड़ क्या है, ऐसी नदी ने ऐसे, ठीक है, नदी अपनी जगह ऐसी बदलती रहती है, मतलब ऐसे गड्ढे करती रहती है, एक नदी के बराबर क्या है, ऐसी जगह करती रहती है। ठीक है, अभी यहाँ से बह रही, हो सकता है अगले साल और बाजू वाली कॉलोनी से बहे, उसके बाद वहाँ से बहे, तो एक एक खेत अपने साथ ले जाती है वो, मिट्टी को टूट के अपने साथ बहा के ले जाती है। तो ऐसी संरचना कहलाती है अवनालिका अपरदन भी उसको कहा जाता है। मतलब बड़ी बड़ी क्या बन जाती हैं, नालियाँ बन जाती हैं। ठीक है, ये देखो ना, ये बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, इसमें तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये जैसे चित्र बना हुआ है, ये देखो, ये छोटा अपरदन है। ठीक है, अब इसमें पानी गिरेगा तो और बहा के ले जाएगा, ठीक है, तो और बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे गड्ढे बढ़ते जाएंगे, और ऐसी स्थिति बन जाएगी एक समय बाद। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अवनालिका अपरदन। अम्लीय मृदा के समाधान के लिए क्या का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो बताइए, अम्लीय मृदा के समाधान के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? इसमें क्षार डालेंगे तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? क्षारीय धातु क्या होती है बताइए, केमिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने? ठीक है, तो इसमें देखो कौन सी चीज़ क्षार दिख रही है आपको? ठीक है, तो चूने का उपयोग किया जाता है, याद रखना आप। ठीक है, चूना नहीं है, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, क्षारीय धातु हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे चूने से ही काम चल जाता है। ठीक है, पोटेशियम वगैरह खाद डालते तो उसमें सब रहता, यही सब चीज़ें रहती। ठीक है, कैल्शियम भी रहता, मैग्नीशियम भी रहता, पोटेशियम रहता, ठीक है, और आयरन, आयरन जो चाहिए ज़मीन को सब मिल जाएगा। तो अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए क्या डालेंगे हम? चूना। कौन सी मिट्टी अम्लीय थी? लाल मिट्टी थी अम्लीय कि नहीं? लाल भी थी और लेटेराइट भी थी। ठीक है, चलो, वैसे ही क्षारीय मिट्टी, ये क्या है, क्षारीय लिखा हुआ है। ठीक है, क्षारीय मृदा के उपचार के लिए क्या का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो इसमें अम्ल डालेंगे हम। हाँ, जिप्सम का करेंगे, जिप्सम और पायराइट दो चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कहेगा जिप्सम लिखा हुआ है, जिप्सम और पायराइट, हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस, ठीक है, ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, बताइए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रख लेना। ठीक है, 5 दिसंबर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है, पटवारी परीक्षा 2023 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये हमारे, ठीक है, भोपाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता होगा, मिट्टी का परीक्षण होता होगा कि कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज़ की कमी आ रही है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, उस मिट्टी में क्या परेशानियाँ हैं। जैसे आपका हेल्थ चेकअप होता है तो पता चलता है कि आप में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही मिट्टी की जाँच के लिए क्या है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है, और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1988 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, मृदा का पहला भाग है वो कंप्लीट होता है। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।